दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने के लिए भारत के रक्षा बेड़े में जल्द ही रूस की अत्याधुनिक S-400 मिसाइल शामिल होने वाली है। S-400 की पहली खेप अक्टूबर या फिर यूं कहें तो नवंबर में आ जाएगी। सतह से हवा में लंबी दूरी तक मार करने वाली इस डिफेंस सिस्टम से पूरी दुनिया खौफ खाती है। वैसा ही अब चीन पाकिस्तान खौफ खा रहा है, क्योंकि यह प्रणाली अब भारत को मिलने जा रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई है। बता दें कि रूस का यह S-400 जो 4000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को, यहाँ तक कि ड्रोनों को भी नष्ट कर देता है। पर यह भी जानना जरूरी है कि भारत अमेरिका की धमकियों के बावजूद भी भारत इस डिफेंस सिस्टम को ले रहा है, क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भारत इस S-400 मिसाइल सिस्टम को लेगा तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारत ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत की हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति रही, जो इस रक्षा खरीद और आपूर्ति पर भी लागू होती है। लेकिन पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की बौखलाहट भी इसलिए है क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि S-400 की भरमार भारत में हो, क्योंकि इन देशों के पास S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं है, जिससे पाक मीडिया हैरान है। तो आइए पाक मीडिया इस पर क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको वो इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा। क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये नहीं खरीद सकते, और किस हद तक इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है। मुझे इस तरह लगता है कि एक तरफ तो अमेरिका को इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अमेरिका अपना सारे का सारा जो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री कैपिटल है वो इंडो पैसिफिक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन जो अमेरिकन आर्मी है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो पैकेज है वो ले रही है। अमेरिका कांग्रेस के सामने वो रख रही है कि हमें किस तरह जो है वो इंगेज करना है चाइना को। अभी देखें कि, और उसके लिए उनको एक पोटेंशियल पावर चाहिए, एंड इंडिया इज अ पोटेंशियल पावर फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि वो उसको वो ले रहे हैं एज ए पार्टनर टू इंगेज टू डील विद चाइना। अगर इंडिया को देखा जाए इस हवाले से, जो इंडिया है उसने अपनी जो मार्केट है, अपनी जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट है, उसको बड़ा ऑटोनोमस रखने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह के, अगर आप देखें कि जो रशिया से जो वेपन्स प्रोक्योर करता रहा है इंडिया, वो तकरीबन पहले 72% अगर वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, तो वो 56% जो वेपन्स है वो प्रोक्योर कर रहा है। ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये उसकी रिपोर्ट है, जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2019 के नाम से। और ये एक एनुअल रिपोर्ट जो सिपरी की तरफ से आती है, और इंडिया दुनिया के जो 5 बड़े आर्म्स इंपोर्टर में भी था। सो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया अपने आप को सिर्फ रशिया से निकाल के अब वो फ्रांस के पास भी चला गया, अमेरिका के पास भी चला गया है, और यूरोपियन मार्केट्स के पास चला गया है, इसराइल के पास चला गया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना, अमेरिका रशिया से, अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज है, दिस इज नॉट, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं, जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं, कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है, कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक हौसला ना बेचे। अब हमारे सारी बात है, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, तो ये एक चीज है जिसके लिए, जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है कि क्या हमने क्या करना है। मैंने एक इंडिया का, उन्होंने एक जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो भी बनाई हुई है, और वो जो एक इंडिया इस बड़ी चीज में जा रहा है, तो पाकिस्तान जो है उसका भी कोई
नहीं समझता कि शायद हमें इतना ज़्यादा डिफेंस पे इस तरह खर्चा करना चाहिए कि हमारे जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता रहे। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस तरह के हम कोई ज़्यादा लंबे चौड़े आर्म्स प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट कोविड के चैलेंजेस की वजह से। बिकॉज इंडिया ने एक चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है कि भले चाइना के साथ जो हालात खराब हुए, पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए, सो इंडिया इज इट सेल्फ रियलाइजिंग कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज भी करते जाना है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करना है। और इंडिया इज इन एडवांटेजेस पोजीशन एट दिस मोमेंट। सो एट दिस पॉइंट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान इज के पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस को ओपन करना पड़ेगा। If we just look towards China only, it is not going to be very beneficial for Pakistan. So हमें अपनी जो priorities हैं, हमें जो अपनी options हैं, जो issues हैं, उनको खोलना पड़ेगा। अगर हमने ना खोला तो हमारे पास कोई ज़्यादा अच्छी। बता दें कि भारत अपने दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान के मुकाबले अपनी रक्षा की तैयारी और मजबूत करना चाहता है, जिससे पाक मीडिया में मातम सा पसर गया है। तो चलिए पाक मीडिया की बातों को सुनते हैं, तत्पश्चात हम डिटेल से इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत अपने दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से बेहद परेशान है। इसीलिए भारत खुद को काफ़ी हद तक मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत की लड़ाई भी हो चुकी है। अगर चीन और पाकिस्तान यदि एक साथ भारत पर आक्रमण करते हैं तो ऐसी सूरत में दोनों मोर्चों को एक साथ संभालना भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती भरा काम हो जाएगा। युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि अपना डिफेंस को और भी मजबूत करना चाहिए। इसीलिए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को और भी किफ़ायती